मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एनडीए गठबंधन की सरकार और भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने एनडीए के नेता के रूप में उनका चयन हुआ। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत में आदरणीय मोदी जी का, और हमारे ख्याल से एनडीए सबसे बड़ा परिवार था, लेकिन विपक्षी पार्टियाँ जनता को गुमराह करके, जनता को भटका के 1 लाख रुपया महिलाओं को नाम पे देने के नाम पे, बहुत आरक्षण संविधान बचाने के नाम पे ये फर्जीवाड़ा इन्होंने गुमराह करके जनता को जगह जगह लोग बदनाम करने का काम किए। लेकिन मैं भारत की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बना के और तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इस नाते इनको बहुत बहुत बधाई दी। इस नाते एनडीए परिवार पूरा मिलके मोदी जी को नेता चुना और मोदी जी अगले प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल में पद पे बैठने जा रहे हैं। इसके लिए मैं भारत को और पूरे एनडीए परिवार को 140 करोड़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस 99 सीट पे अटक गई और उन्होंने पहले दिन जिस दिन काउंटिंग हुई उसके बाद से जनता को गुमराह करके सरकार बनाने का वादा करती रही। मैं आपके पास संख्या ही नहीं थी, 99 की संख्या थी। अब देश को गुमराह करते रहे, देश को गुमराह करके जो उनके एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल थे वो जातीय आधार पे थे, वो एक दूसरे को लड़ा के धर्म के नाम पे लोग लड़ाते थे, उसके नाम पे वोट गुमराह करके वोट मांगने का काम किए। और भारत की जनता और उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया। इस नाते मैं यशस्वी प्रधानमंत्री और पूरे 140 करोड़ जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। 1 लाख रुपया ये कांग्रेस का फर्जीवाड़ा था और कांग्रेस सबको गुमराह करके संविधान खतरे में 1 लाख रुपया सबको पैसा देने के लिए मोदी जी ने जो वादा किया था, हमारे मैनिफेस्टो में, जो एनडीए के मैनिफेस्टो में, भाजपा के मैनिफेस्टो में जो वादा था, उसको इस 5 वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी धरातल पे दिखाने का काम किए। पिछले 10 वर्षों की सरकार में मोदी जी ने मैनिफेस्टो के आधार पे उन्होंने सारा गरीब कल्याणकारी योजनाओं को चला के और धरातल पे उतारने का काम किए। और ये 1 लाख रुपया महिलाएं तो मांगेंगी, ये कब तक गुमराह करके भारत की जनता को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। आज़ादी के 60 वर्षों तक कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया, कभी देश के बारे में नहीं सोचा, और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के बारे में देश को गुमराह किया, देश को कमज़ोर किए। जब से मोदी जी हैं, हमारा राष्ट्र शक्तिशाली होगा, हमारी सीमाएं सुरक्षित होंगी और भारत का दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र के नाम पर परचम लहराएगा। इस नाते मोदी जी तीसरी बार आए हैं और कांग्रेस हमेशा गुमराह करती, धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। नाम बदल के कांग्रेस हमेशा लोगों को गुमराह करके चुनाव लड़ती है। मोदी जी के नाम पे सबकी इतनी आज मैं तो आकलन करता हूँ कि पूरे देश में मोदी जी ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जिसको सब लोग सर्वमान तरीके से पूरे 140 करोड़ की जनता मोदी जी को स्वीकार की। अगर मोदी जी का विरोध रहता तो तीसरी बार इंडिया के गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं आती। मोदी जी के लोगों पे विश्वास है, भारत के देश, उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, वह देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं और 140 करोड़ जनता के लिए जीते हैं। इस नाते मोदी जी पे लोगों का विश्वास रहा। मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने का काम है। हाँ, जनता को गुमराह करने में विपक्ष कहीं न कहीं आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे, नौकरियों के नाम पे बहुत सारी चीज़ें गुमराह करके भ्रांतियाँ फैला के सोशल मीडिया पे वो भ्रांतियाँ फैलाते रहे, उनके नेता मंचों पे फैलाते रहे, लेकिन पोल का पोल खुल जाता है। इस नाते एनडीए गठबंधन को भारत की जनता ने पुनः तीसरी बार चुन के भेजा। इसके नाते सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गठबंधन आज ही बिखर गया। जब गठबंधन के मुखिया का चेहरा देखिए, जब मोदी को रोकने के लिए कोई चेहरा चला, वह 1 महीने चलते चलते वह छटक के दूसरी तरफ हुआ। अब इंडी गठबंधन के जितने घटक दल हैं, वह घटक दल कोई देश के लिए नहीं, समर्पण के लिए नहीं, सब स्वार्थ सिद्धि के लिए सारे गठबंधन दल, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव हों, चाहे जितने भी घटक दल हैं, सब स्वार्थ के नाम पे एक दिन अभी आपसे गठबंधन हुआ, आपका नेता बोल दिया कि दिल्ली में हमारा कांग्रेस से समझौता नहीं। एनडीए गठबंधन के घटक दल आज ही बट रहे हैं चारों तरफ, वो अपने एक दूसरे स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई। इस नाते सब छोड़ के चले जाएंगे, कोई गठबंधन उनका नहीं। वो ठगबंधन था, ठगबंधन रहेगा।